हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की बुक क्लास 11th स्टैंडर्ड की, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन ने रिलीज की है 2022 टू 2023 सेशन के लिए। उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसकी हम यूनिट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इसमें हम पेज नंबर 5 टू पेज नंबर 8 कवर करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं इनिशियली। देन हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करके कितने ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। और साथ ही साथ हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। और इसमें आपका जो पेज नंबर 5 है, वहां से लेके पेज नंबर 8 तक आपका कवर हो जाएगा। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको भी कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उसको हम इनिशियली देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करना होता है, हम उसके लिए z को यूज करते हैं। z रिप्रेजेंट करता है कि ये डिनोशन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है। सेकेंडली, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आपके पास दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है कि वो आपके पास रियल पार्ट है, और जिस पार्ट के साथ अयोटा इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है कि वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसमें डेफिनेटली दोनों पार्ट्स होंगे, एक रियल पार्ट भी होगा और दूसरा आपके पास एक इमेजिनरी पार्ट भी होगा। ये आपके पास एक जेनेरिक वे से लिखा हुआ है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हैं। सेकेंडली, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपने ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं x कॉमा वाई। एक्स डिनोट करता है कि ये आपके पास रियल पार्ट है और वाई डिनोट करता है कि ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। लेट सपोज अगर मैं आपके सामने लिखूं कि 0 प्लस अयोटा, इसमें डेफिनेटली 0 जो है वो आपके पास रियल पार्ट है और जो अयोटा है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। और अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 0 कॉमा 1। सेकेंडली, अगर सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जाएं एंड यू हैव 1 प्लस 0 अयोटा, तो इसको अगर आपने ऑर्डर पेयर में लिखना है तो आप सबसे पहले रियल पार्ट लिखेंगे जो कि 1 है, और फिर आप इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे जो कि आपके पास 0 है। इसी तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर किस तरह से लिखा जा सकता है, उसकी डिनोशन के लिए हम यूजुअली यूज करते हैं कि लेट सपोज आप ये बताना चाहते हैं कि रियल पार्ट z का क्या है, उसके आगे आप आर ई का वर्ड यूज करते हैं फॉर रियल। जो भी आपके पास वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा जिससे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट किया हुआ है, वो आप लिखेंगे z, और साथ में इक्वालिटी के बाद आप x लिखेंगे, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि x आपके पास रियल पार्ट है। सेकेंडली, अगर आपने इमेजिनरी पार्ट को बताना है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं आई एम। इसी तरह से आप अपने वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और फिर जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है वो आप साथ में लिखेंगे, दैट इज वाई। तो इस तरह से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स, जिसमें आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ जाते हैं। और ये बात आपने मेक श्योर करनी है कि जो x और y यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, ये हमेशा बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। और रियल नंबर्स में आपके पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारे इंक्लूड होते हैं। इसमें ये मेक श्योर होना चाहिए कि x और y आपके पास कंपल्सरी है कि वो रियल नंबर्स हों। अब हम प्रोसीड करेंगे बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशंस के ऊपर कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर टॉपिक मौजूद है, जिसकी सेक्शन है 1.2। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम जेनेरिक उसका डिस्कस करेंगे कि आप उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, और फिर हम एग्जाम्पल जो आपके बुक में दी हुई हैं उसको हम स्टडी करेंगे कि वो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज फेडरल बोर्ड वाले यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं कि एक अलजेब्राइक ऑपरेशन जो है वो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। उसमें आपको कोई भी अलजेब्राइक आपको ऑपरेशन जो है वो दिया जाता है, जिसमें एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया या डिवीजन हो गया। तो चले हम इसको डिटेल से ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस
That is 1.2 section of your book on page number 6, and that is basic algebraic operations on complex numbers. So सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, सो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं z1 is equals to x1 plus iota y1, और सेकंड हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं दैट इज z2 is equals to x2 plus iota y2. अब हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अकॉर्डिंगली इनको हमने कन्वर्ट करना है एडिशन के ऊपर. बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर एडिशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ओके, इनके ऑर्डर्ड पेयर्स भी हम साथ में लिख लेते हैं. इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो आपके पास होगा x1 एंड y1, एंड इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो आपके पास होगा x2 एंड y2. सो अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं, सो वी हैव z1 एंड वी हैव z2, एंड सिमिलरली ऑन द अदर साइड वी हैव x2, sorry, this is x1 plus iota y1, here we have plus, and x2 plus iota y2. एंड सिमिलरली इफ वी वांट के हमारे पास ये जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनको भी कंपाइल करना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x1 y1 प्लस x2 एंड y2. अब हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ओपन करना है. ये जो प्लस साइन है इसको हमने इनसाइड मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को ओपन करना है ताकि हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सके. सो वी हैव x1 प्लस iota y1 प्लस x2 प्लस iota y2. और इस साइड के ऊपर अभी अगर आप चाहते हैं तो इसको ऐसे ही रहने दें. इन द नेक्स्ट स्टेप हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो फिलहाल नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो फिर हम साथ में इसको भी कंपाइल कर लेंगे. सो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो आपके पास रियल पार्ट्स हैं इसको आप आपस में कंपाइल करेंगे, जिसमें आपके पास जो रियल पार्ट्स हैं वो ये वाले हैं. इन दोनों को एक साथ में करेंगे और जो अयोटा वाले पार्ट्स हैं उनको हम साथ में कंपाइल करेंगे ताकि हम अयोटा को कॉमन ले सकें. So in the next step we have z1 plus z2, that is equals to x1 plus x2. This is our real part. Here we have iota y1 plus iota y2, और ये आपके पास इमेजनरी पार्ट्स हो गए. और इसी तरह से अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स को कंपाइल करना चाहते हैं तो सिमिलरली रियल पार्ट्स को एक साथ में ले जाएं. x1 x2 यहाँ पे कॉमा आएगा एंड देन यू हैव y1 प्लस y2. नाउ अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमारे पास ये अयोटा मौजूद है इसको हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दोनों के साथ है, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें. z1 प्लस z2 दैट इज इक्वल्स टू x1 plus x2 plus iota, and here we have y1 plus y2, that is equals to x1 plus x2 and y1 plus y2. सो जब भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, चाहे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो या वो इस जनरल सिस्टम की फॉर्म में हो, तो फिर आपने उसको इसी तरह से सिंप्लीफाई करके लिखना है. अब हम एक एग्जाम्पल को चूज कर लेते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है. उस एग्जाम्पल को यूज करके हम देखते हैं कि हम उसके ऊपर एडिशन अप्लाई करके किस तरह से जो है वो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो वी हैव एन एग्जाम्पल जिसमें हमें दो आपके पास z1 और z2 गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड द सम. z1 है आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 है आपके पास 6 प्लस 8 आयोटा. सो इसको अगर आपने सॉल्व करना है उसी तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे z1 प्लस z2
So that is equals to, so we have z1 2 plus 3 iota, और दरमियान में आप प्लस का साइन लगाएंगे, देन यू हैव z2 वैल्यू दैट इज 6 प्लस 8 आयोटा। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। सो ब्रैकेट्स को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 प्लस 8 आयोटा। यहाँ पर आप रियल पार्ट्स को कंपाइल कर लें। सो 2 प्लस 6 हमारे पास रियल पार्ट्स हैं, और जो इमेजनरी पार्ट्स है वो आपके पास 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा है। यहाँ से आप जब इसको कंपाइल करेंगे, सो 6 प्लस 2 गिव्स यू 8 एंड 8 प्लस 3 गिव्स यू 11। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 11 आयोटा। और अगर आप इसी को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सो आप इसको लिख सकते हैं 8, 11। So that is basically your z1 plus z2, and secondly we have here also z1 plus z2। इसी तरह से अब हम सेकेंड चीज को डिस्कस करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में सब्ट्रैक्शन को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले हम उसको इसी तरह से प्रूफ कर लेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि आप सब्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली फेडरल बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है या एमसीक्यूज में आ जाता है। सो आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है ताकि पेपर में किसी भी किस्म का क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप सब्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, लेट्स सपोज कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो हमने एडिशन के लिए यूज किए हैं, हम यहाँ पे भी वही यूज करेंगे। z1 आपको दिया गया है x प्लस 1 प्लस अयोटा y1, और इसको अगर आप ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, सो यू हैव x1 एंड y1, एंड सिमिलरली यू हैव द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज डिनोटेड विद z2 एंड x2 प्लस अयोटा y2, और इसको अगर आप ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने इन दोनों के दरमियान में सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। सो यू हैव z1 माइनस z2। सो यहाँ पर जो z1 की वैल्यू है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, दैट इज x1 प्लस अयोटा y1, एंड नेक्स्ट वी हैव अ सब्ट्रैक्शन साइन एंड देन वी हैव x2 प्लस अयोटा y2। जब हम एडिशन कर रहे थे तब हमने यहाँ पे पॉजिटिव का साइन यूज किया था, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम नेगेटिव का साइन यूज करेंगे। एंड सिमिलरली ऑर्डर पेयर को भी साथ साथ में देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम करता है, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चंस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी दिए जाते हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आप उसको किस तरह से यूज करेंगे। सो यहाँ पे अब आपने उसी तरह से क्या करना है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सो ये तो आपके पास आ जाएगा x1 प्लस अयोटा y1। यहाँ से जब नेगेटिव को आप इनसाइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन है x2 के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव x2, और यही नेगेटिव जब पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको दे देगा नेगेटिव अयोटा y2। और यहाँ से हम इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, जब हम कंपाइल करेंगे तो उसके बाद हम इसको देख लेंगे कि आप इसको कैसे लेके चल सकते हैं। ओके, सो हियर वी हैव z1 माइनस z2। सबसे पहले रियल पार्ट को कंपाइल करेंगे तो हमारे पास जो रियल पार्ट है वो है x1 एंड माइनस x2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x1 एंड माइनस x2। सिमिलरली हम लोगों ने इमेजनरी पार्ट्स को कंपाइल कर लेना है। सो वी हैव पॉजिटिव हम कॉमन में रखते हैं, और यहाँ पर हमारे पास है अयोटा y1 माइनस अयोटा y2, और यहाँ से जब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, तो इमेजनरी रियल पार्ट के साथ x1 माइनस, और साथ में आ जाएगा आपके पास x2 कॉमा, एंड देन यू हैव y1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस y2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसको आप लिख सकते हो x1 माइनस x2, और यहाँ से हमारे पास अयोटा पॉजिटिव अयोटा कॉमन आ सकता है तो आप उसको कॉमन लेंगे, एंड इनसाइड यू हैव y1 माइनस y2, और ये आपका उसी तरह से रहेगा ऑर्डर पेयर y1 माइनस y2।
and you have z1 minus z2. तो आप इस तरह से सब्ट्रैक्शन जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में जेनेरिकली फाइंड आउट कर सकते हैं. इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ अ प्रूफ. इसी बेसिस के ऊपर आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. चलें अब इसी के अकॉर्डिंगली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और हम देखते हैं कि एग्जांपल हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में हमने सब्ट्रैक्शन अगर निकालनी हो तो उसी से रिलेटेड एग्जांपल है. सो आपकी बुक में जो एग्जांपल है मैं उसी को यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ. सो अगर आपके पास z1 जो है वो है 4 माइनस 3 आयोटा एंड z2 आपके पास है 7 प्लस 6 iota. So we need to find out, then find z1 minus z2. अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपने इसके दरमियान में बेसिकली ये चीज़ फाइंड आउट करनी है और अगर आपको नहीं बताया जाता कि आपने सब्ट्रैक्शन ही फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में. सो सिंपली आप इसको किस तरह से करेंगे. You have z1 minus z2. So z1 आपके पास है 4 minus 3 iota and inside you have negative sign और फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 7 plus 6 iota जो कि आपके पास z2 की वैल्यू है. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं. सो 4 minus 3 iota ऐसे ही रहेगा. इस नेगेटिव साइन को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -7 और यही जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको हमेशा नेगेटिव देते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा -6 आयोटा. अब हमने रियल पार्ट को पहले कंपाइल कर लेना है. सो 4 minus 7 इज आवर रियल पार्ट. प्लस हम दरमियान में सेट करेंगे ताकि हमें साइंस को एडजस्ट करने में आसानी हो. सो हेयर वी ऑल्सो अ नेगेटिव साइन. तो हम क्या करेंगे -3 आयोटा यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा -6 आयोटा. राइट. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 4 minus 7 गिव्स अस -3 और यहाँ से प्लस आएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको -6 minus 3 गिव्स यू -9 आयोटा. अब हमने ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, इस प्लस को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा -3 -9 आयोटा. सो अगर आप इसको लिखना चाहते हो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में तो वो भी आप लिख सकते हो जो कि आपके पास लिखा जाएगा -3 -9. तो ये आपका रियल पार्ट हो गया. दिस वन इज योर रियल पार्ट एंड दिस वन इज योर इमेजिनरी पार्ट. ओके. थर्ड हमारे पास है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले हम इसी तरह से देखेंगे कि अगर हम जेनेरिक दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं तो हम तब प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है. सो प्रोसीड करते हैं थर्ड ऑपरेशन की तरफ. दैट इज product of two complex numbers. ओके. सो हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो कौन से हैं जो प्रीवियसली हम यूज करते आ रहे हैं, उन्हीं की हेल्प लेंगे. हम कह देते हैं कि z1 हमारे पास वही x प्लस अयोटा x1 प्लस अयोटा y1 है और इसको अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो x1 y1 एंड z2 जो है वो आपके पास है x2 प्लस अयोटा y2 और उसको अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहते हैं तो x2 y2 ये आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं. अब हमने इन दोनों के दरमियान में प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है. सो इट सिंपली मीन्स दैट we have z1 and multiply by z2. तो हमारे पास यहाँ पर x1 प्लस अयोटा y1 है. इसी तरह से हम जब प्रोडक्ट को के लिए दूसरा यूज करेंगे तो हमारे पास दरमियान में मल्टीप्लिकेशन भी आप लगा सकते हैं और डायरेक्ट ब्रैकेट्स की मदद से भी आप उसको सेपरेट कर सकते हैं. सो x2
प्लस अयोटा y2, साथ में हम डेफिनेटली ऑर्डर पेयर्स को भी यूज करेंगे। सो यू हैव x2 कॉमा y2। ओके, सो अब हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो पहली ब्रैकेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट यानी जो आपके पास ये वाला एलिमेंट है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से फिर हम सेकंड को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड सिमिलरली फॉर द ऑर्डर्ड पेयर पार्ट आल्सो। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट x1 एंड x2 प्लस सेकेंडली जब आप उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अयोटा x1 एंड y2। इसको हम यूज कर लेते हैं। तो अब आपके पास फर्स्ट जो एलिमेंट था वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका। अब हम सेकेंड एलिमेंट को यूज करेंगे। ओके, सो यू डोंट हैव हियर ब्रैकेट। ओके, सो नेक्स्ट में आपके पास आ जाएगा अयोटा x2 y1 एंड सेकेंडली वी हैव प्लस अयोटा स्क्वायर y1 एंड y2। ओके, सो यहाँ से आप इसको कंपाइल कर लेंगे। जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको आप सेपरेट करेंगे और जो दूसरे पार्ट्स हैं आपके पास रियल पार्ट्स उसको आप सेपरेट करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास अयोटा की 3 टर्म्स हैं, एक 2 अयोटा की हैं और एक अयोटा स्क्वायर की हैं। तो यहाँ पे हमें एक रिप्लेसमेंट करनी है कि आपको पता होगा कि अयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास हमेशा -1 के इक्वल होता है। तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से कंपाइल हो सकेगा। फर्स्ट 3 टर्म्स को मैंने ऐसे ही लिखा है और जो यहाँ पे -1 था उसको मैंने अयोटा स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस किया है। सो इट्स बिकम -1 y1 एंड y2। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। जो मेरे पास अयोटा की टर्म्स हैं उसमें से मैं सेपरेट कर लूंगी अयोटा। तो मेरे पास ये दोनों अयोटा की टर्म्स हैं, हम अयोटा सेपरेट कर लेते हैं। एंड हियर वी हैव x1 y2 प्लस x2 y1 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y1 एंड y2। सो अब ये आपके पास एक रियल पार्ट बन चुका है, ये भी आपके पास एक रियल पार्ट है। इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2। ये आपके पास एक पार्ट हो गया जो कि रियल है और दूसरा आपके पास इमेजिनरी पार्ट है जो कि है x1 y2 प्लस x2 y1। ओके, सो दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो इसी को माइंड में रखते हुए हम इसको जो हमने यहाँ पे ऑर्डर पेयर चूज किए थे वो भी इस तरह से लिखे जा सकते हैं x1 and x2 comma y1 and y2, sorry not comma but it minus, let me just write it a little bit smaller क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है आगे। सो हम इसको लिखेंगे जी x1 and x2 minus y1 and y2 and in between we have comma और comma के बाद हम इसको लिखेंगे x1 एंड जो इमेजिनरी का पार्ट है वो और साथ में हमारे पास क्योंकि दरमियान में प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस x2 एंड y1। सो इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हम लोग फाइंड आउट करेंगे आगे, सॉरी इन्हीं स्टेप्स के ऊपर जो इसकी एग्जांपल है उसको हम सॉल्व करते हैं। सो थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं जिसमें हमारे पास जो एग्जांपल गिवन होगी वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन होगी। So we need to find the product of complex numbers और वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो हमें उन्होंने दिए हुए हैं दैट इज z1 is equals to 2 comma minus 6 and z2 we have 4 comma 9। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर को कन्वर्ट करेंगे अयोटा की फॉर्मेट में कि हम किस तरह से लिख सकते हैं। सो z1 आपके पास है 2 कॉमा माइनस 6, सो इट्स मीन कि आप इसको लिख सकते हैं 2 सॉरी 2 माइनस 6 अयोटा और z2 को आप लिख सकते हो
जो कि आपको 4,9 के साथ दिया हुआ है, आप उसको लिख सकते हैं 4 + 9 आयोटा। अब हमने इनके दरमियान में प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, सो हम लिखेंगे Z1 multiplied by Z2 and we have 2 minus 6 iota and next we have 4 plus 9 iota. अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट गिव्स अस 8 एंड 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट्स गिव्स अस 18 iota. नेक्स्ट वी हैव -6, तो 6 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 24 और बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव साइन वी हैव -24 iota. इसी तरह से माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस देंगे एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 9 गिव्स यू 54 iota स्क्वायर. अब यहाँ पे पहले हम रिप्लेसमेंट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो iota स्क्वायर है उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं -1 के साथ. सो ये आपके पास कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी +18 iota -24 iota -54 एंड -1. सो आपके पास Z1 और Z2 आ जाएगा 8 + 18 iota -24 iota एंड +54. अब दो आपके पास iota वाली टर्म्स रह गई हैं, उनको कंपाइल कर लेते हैं और जो रियल टर्म्स हैं उनको हम कंपाइल कर लेते हैं. सो इसको हमने साथ में लिख दिया. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 54 + 8 गिव्स अस 62 और यहाँ पे नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, सो जब ये माइनस होगा तो ये आपके पास आ जाएगा -6 iota. माइनस होगा और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, सो बड़े नंबर 24 है उसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो ये 64 - 6 iota आ गया. और इसी के साथ अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 62, -6. यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इसको ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि मैथमेटिक्स का ये रूल है कि जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसी फॉर्मेट में आपने सोल्यूशन भी निकालना होता है. तो बाकी जो दो अबव एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं उसमें ज़रूरी नहीं था, ऑप्शनल था क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में गिवन था. लेकिन यहाँ पर हमें चूंकि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है तो वी आर बाउंड कि हम ऑर्डर्ड पेयर में ही उसको आंसर निकाल के दें. तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखना ज़रूरी है. ओके, अब हम लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में डिवीजन को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है. तो उसके लिए हम प्रोसीड करते हैं. डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, सो इसी तरह से अब हम दो नंबर चूज कर लेंगे जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे और हम देखते हैं कि हम डिविजन्स का रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं. तो हम लेट कर लेते हैं कि Z1 जो है वो आपके पास x1 + iota y1 है और इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे. सो x1 एंड y1 एंड सिमिलरली वी हैव Z2 दैट इज इक्वल्स टू x2 + iota y2 और इसको अगर आपने लिखना है ऑर्डर्ड पेयर में तो आप x2 - y2 करके लिख सकते हैं. अब हमने डिवीजन फाइंड आउट करनी है. सो वी हैव Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है हम वो लिखेंगे दैट इज x1 + iota y1 ओवर x2 + iota y2. ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाह रहे हो सो x1, y1 ओवर x2, y2. ओके, यहाँ पर हमारे पास एक रूल अप्लाई होता है डिवीजन के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन. सो रेशनलाइज करना क्या होता है, उसमें हमारे पास जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू मौजूद है उसका कॉन्जुगेट जो है वो हम लोग साथ में मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं. कॉन्जुगेट क्या होता है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव का साइन है तो आपने सेम एक्सप्रेशन नेगेटिव के साइन के साथ चूज करनी है और नेगेटिव के साइन के साथ आपने चूज करके साथ में मल्टीप्लाई भी करनी है और डिवाइड भी करनी है. तो इसको कहते हैं रेशनलाइज करना और साथ में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर का साथ में मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी. तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे. वी हैव Z1 ओवर Z2
दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 ओवर x2 प्लस आयोटा y2। अब यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्जुगेट बनता है प्लस का, वो बनता है x2 माइनस आयोटा y2। तो हमने क्या करना है कि x2 माइनस आयोटा y2 साथ में मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन, जिसको हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम एक सिंगल टर्म को रेशनलाइज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं और साथ में डिवाइड भी करवा रहे हैं। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जब भी डिवीजन की जाती है तो हमेशा आपने इसको रेशनलाइज करना होता है, इसके बगैर आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता। अब आगे चलते हैं कि रेशनलाइज करने के बाद हम किस स्टेप की तरफ जाएंगे। आपने रेशनलाइज करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपके पास डिनोमिनेटर बन गया x2 प्लस अयोटा y2 और यहाँ पर आ गया x2 माइनस अयोटा y2 और न्यूमिनेटर में आ गया x1 प्लस अयोटा y1 इनटू x2 माइनस अयोटा y2। अब हमने न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, बट अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का, कि जिसको हम कंपाइल करके इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे, सॉरी दिस शुड बी प्लस, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस आइडेंटिटी को अगर हम यहाँ पर यूज करें, आपके पास न्यूमिरेटर को फिलहाल मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमिरेटर को सॉल्व करते हैं। अभी हम पहले डिनोमिनेटर को कंपाइल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। तो हमारे पास x2 है, यहाँ पर भी x2 है, so a पार्ट सेम है, दिस इज आर a पार्ट, दिस इज आर b पार्ट, दिस इज आर a पार्ट एंड दिस इज आर b पार्ट। यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x2 स्क्वायर माइनस आयोटा y2 स्क्वायर, राइट। अब हम न्यूमिरेटर को भी पहले सॉल्व कर लेते हैं और साथ ही हम डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। न्यूमिरेटर को हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जिस तरह से हमने प्रोडक्ट के केस में किया था उसी तरह से हमने x1 को पहले x2 के साथ, फिर इसको हमने करना है आयोटा y2 के साथ एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड टर्म। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके बना देगा x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 plus we have iota x2 y2 minus iota square y1 and y2, और डिनोमिनेटर में हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो इट्स बिकम x2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एंड y2 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। So z1 by z2 that is equals to x1 x2 minus iota and x1 y2 and you have a plus iota x2 y2। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस करेंगे और डिविजन में आप यहाँ पर x2 and you have -1 and here you have y2 raised to 2। ओके, नेक्स्ट हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, वी हैव अयोटा हेयर, हम यहाँ से अयोटा को कॉमन लेके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव द डिफरेंट वेरिएबल्स, x1 है यहाँ पे और यहाँ पर x2 है। आप इसको लिखेंगे z1 z2 दैट इज इक्वल्स टू x1 x2। हम यहाँ पर पॉजिटिव अयोटा कॉमन ले लेते हैं, सो इनसाइड हमारे पास बचेगा x1 y2 plus x2 y2, this should be plus y1 and y2 because नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x2 स्क्वायर और दिस नेगेटिव मल्टीप्लाई विद दिस नेगेटिव, सो यू विल गेट प्लस y2 स्क्वायर। ओके, थोड़ी मजीद एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आपके पास जो अयोटा पार्ट है उसको सेपरेट कर लेते हैं और जो रियल वाला आ गया है उसको हम अलग कर लेते हैं। ये आपके पास
रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, हम इसको एक साथ में लिख देते हैं। और प्लस अयोटा है, इनसाइड वाली टर्म को थोड़ा सा हम इंटरचेंज कर देते हैं ताकि नेगेटिव साइन हमें डिस्टर्ब ना करें, मिड में आ जाए। सो मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। थोड़ा सा मजीद हम इसको एडजस्टमेंट कर देते हैं ताकि हमारे पास जो रियल और इमेजनरी पार्ट है वो बिल्कुल ही सेपरेट हो जाए। तो जो डिनोमिनेटर है उसको हम रियल पार्ट के नीचे सेपरेट कर देंगे सबसे पहले। तो ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और इसी तरह से जो इमेजनरी के साथ है उसको हम सेपरेट कर देंगे, क्योंकि आपके पास है x2 y2 minus x1. I think there is a little bit of mistake. Let me just see. Here we have, when we multiply this, so we have x1 and y2, and when we multiply with this, so we have y1 and x2. So here we have y1, here we have y1, and here we also y1, and here we have y1, and here we also y1. Okay, so after that you need to divide it with x2 square plus y2 square. So अब क्या हुआ है कि आपके पास जो रियल और इमेजनरी पार्ट है वो यहाँ से सेपरेट हो गया है, और दूसरी साइड पे जो हमने ऑर्डर्ड पेयर चूज किया था हम उसको भी इसी बेसिस के ऊपर सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x1 प्लस, नॉट प्लस बट डायरेक्टली x2, और साथ में आपके पास आ जाएगा प्लस y1 एंड y2, साथ में आ जाएगा कॉमा, और इसका हम डिनोमिनेटर भी साथ में लिख देते हैं प्लस y2 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अयोटा आप नहीं लिखेंगे, बाकी आपके पास आ जाएगा x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय यू हैव x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। सो चलें अब हम इसमें दो एग्जांपल्स, तीन एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी बुक में दी हुई हैं, और उन तीनों में हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो आपने किस तरह से जो है उसके ऊपर डिवीजन का रूल अप्लाई करें। सो फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। z1 आपके पास है 3 प्लस 7 अयोटा, एंड z2 आपके पास है -4 प्लस 6 अयोटा, और हम लोगों को फाइंड आउट करना है number one, they want us to find the sum, then they want us to find the difference, then they want to find the product, एंड फोर्थ पे हम लोगों को क्वोशंट फाइंड आउट करना है। क्वोशंट मीन्स डेफिनेटली वी नीड टू फाइंड आउट द डिविजन सो ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सबसे फर्स्ट पार्ट करते हैं, हम दोनों में सम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। So we have the first part z1 and z2, we need to find out the sum. So आपके पास z1 plus z2 आ जाएगा, जिसमें आपके पास है 3 plus 7 अयोटा और प्लस -4 plus 6 अयोटा। So जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 -4 प्लस अयोटा 7 plus 6। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -1 एंड प्लस 13 अयोटा, एंड इफ यू वांट टू राइट इट इन द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, सो आप इसको लिख सकते हैं -1 एंड 13।
सेकेंड हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसका डिफरेंस, सो z1 माइनस z2, तो यहाँ पे 3 प्लस 7 आयोटा माइनस 4 प्लस 6 आयोटा। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो जब आप इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो यू हैव 3 प्लस 7 आयोटा एंड प्लस 4 माइनस 6 आयोटा। सो रियल पार्ट को एक साथ में कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स में से हम आयोटा को माइनस करके बाकी को कॉमन ले लेते हैं, बाकी को इनसाइड लिख लेते हैं। सो हियर यू हैव 7 प्लस आयोटा एंड हियर यू हैव 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 7 प्लस आयोटा, और अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हो सो इट शुड बी 7 कॉमा 1। थर्डली हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू हैव z1 एंड z2, और आपके पास है 3 प्लस 7 आयोटा इनटू माइनस 4 प्लस 6 आयोटा। सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 12 प्लस 18 iota minus 28 iota, and 7 multiplied by 4 gives you plus 42 iota square. Okay, I'm just erasing this bracket. हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. Okay, so next we need to compile it. So first of all, I am just replacing the value of iota square minus 28 iota. तो यहाँ से iota square की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव 42. ओके, सो रियल पार्ट को हम साथ में लिख के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सेकेंडली वी हैव द इमेजिनरी पार्ट, सो हम उसको एक साथ में लिख के कंपाइल कर लेते हैं। सो माइनस 12 एंड माइनस 42 gives us minus 54 and 18 minus 28 gives us minus 10 iota, और अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हैं तो minus 54 कॉमा minus 10। ओके, लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट द डिवीजन। इसको अब हम देख लेते हैं कि आप डिवीजन कैसे करेंगे। सो z1 डिवाइडेड बाय z2, सो यहाँ पर जो आपके पास z1 है दैट इज 3 प्लस 7 आयोटा ओवर माइनस 4 प्लस 6 आयोटा। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करने के लिए हम लोगों ने इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट किस तरह से लेंगे कि जो आपके पास प्लस का साइन है उसी को नेगेटिव साइन के साथ टर्म चूज करके हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा ओवर नेगेटिव 4 प्लस 6 आयोटा, और ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव 4 नेगेटिव 6 आयोटा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट हो गया। आपने ये बात याद रखनी है कि 4 के साथ अगर नेगेटिव का साइन है तो उसको नेगेटिव ही रहने देना है, उसको चेंज नहीं करना, लेकिन जो इन साइड पे साइन है उसको आपने लाजमी चेंज करना है, कॉन्जुगेट इसी तरह से लिया जाता है। सो इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, साथ में हम डिवाइड भी करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z1 ओवर z2, सो हम यहाँ पर इसको माइनस 4 प्लस 6 आयोटा, and here we have, sorry, this should be negative, so minus 4 minus 6 iota, और न्यूमरेटर में we have 3 plus 7 iota and minus 4 minus 6 iota. so अब हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। न्यूमरेटर में तो हम प्रोडक्ट कर लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में हम अगेन आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि आपके पास होती है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस 4 स्क्वायर नेगेटिव माइनस, नॉट माइनस बट प्लस 6 आयोटा होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर के अंदर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो यू हैव माइनस 12 माइनस 18 आयोटा माइनस
28 iota and negative 42 iota square. अब यहाँ पे हमने iota square की जगह पे रिप्लेसमेंट करनी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिनोमिनेटर को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं. -28 iota minus 42 and -1, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 4 times 4 is 64, not 64 but 4 times 4 is 16, and negative negative gives you plus sign, so that should be plus 16 minus, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 36 iota square, so आपके पास आएगा -12, यहाँ से आपके पास आ जाएगा negative 38 iota, और यहाँ से आ जाएगा plus 42, और 16 minus 36, और आयोटा की स्क्वायर की जगह पे हम -1 को रिप्लेस कर देंगे. सो 42 minus 12 कर लेते हैं. सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 30 minus 38 iota over 16 plus 36, बिकॉज ये -1 है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +36 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 30 प्लस, नॉट प्लस, माइनस 38 iota, ये आपके पास ऐसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 52. ओके, अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम दोनों साइड्स पे सेपरेट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि हम रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकें. सो यहाँ पर आपका आयोटा और 38/52 आ जाएगा. इसको लोएस्ट टर्म में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. जब आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे सो इट्स बिकम 15/26 माइनस आयोटा, एंड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 23/26. सो ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली है, जो कि z1 डिवाइडेड बाय z2 है, इसका क्वोशंट है. और अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहते हैं, द रियल पार्ट इज 15/26 and the imaginary part is -23/26. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं जो आपके पास पेज नंबर 8 के ऊपर है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. Write the complex number that is 2 plus 3 iota and 2 plus iota over 1 minus iota in the form x plus iota y. ओके, इसको हमने सॉल्व करना है, और ये आपके पास अगेन यहाँ पे क्वेश्चन रूल ही अप्लाई होगा. सो इसको देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है. रियल और इमेजिनरी पार्ट में आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमें दिया है उसको हम कॉपी कर लेते हैं. सो वी हैव 2 plus 3 iota and here we have 2 plus iota over 1 minus iota. तो सबसे पहले जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट्स बिकम 4 plus 2 iota plus 6 iota and plus 3 iota square over 1 minus iota. इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 4 plus 8 iota and plus 3 minus 1 minus iota. इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 4 plus 8 iota and minus 3 over 1 minus iota. मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 4 और -3 रियल पार्ट्स हैं, सो इट्स बिकम 1 plus 8 iota over 1 minus iota.
अब हमने क्या करना है कि इसको रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उसको दोनों साइड्स के साथ में मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है. सो इट्स बिकम 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें. सो 1 माइनस आयोटा, अगेन हम डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी आइडेंटिटी ही यूज करेंगे. आप अगर आइडेंटिटी यूज नहीं करना चाहते तो जिस तरह से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है उसी तरह से आप डिनोमिनेटर को भी कर सकते हैं. हम लोग न्यूमिनेटर को इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं और आइडेंटिटी यूज नहीं करते क्योंकि आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमारे पास बेसिक कंडीशन ये है कि जब आप इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो आपके पास जो ए और बी पार्ट हैं वो सेम होने चाहिए दोनों केसेस में, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर. लेकिन हमारे पास न्यूमिनेटर में सेम नहीं है. यहाँ पर आपके पास 8 है और यहाँ पे 1 है. अगर तो ये दोनों जगह पे 1 या दोनों जगह पे 8 होता तो डेफिनेटली हम न्यूमिनेटर में भी आइडेंटिटी यूज कर सकते थे. लेकिन यहाँ पर चूंकि न्यूमिनेटर में नहीं यूज हो रही तो डिनोमिनेटर में हम डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. तो जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से लिखा जाएगा जिसमें 1 ए पार्ट है और अयोटा जो है वो बी हो गया. ऊपर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू 1 प्लस अयोटा प्लस 8 अयोटा एंड प्लस 8 अयोटा स्क्वायर. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 1 प्लस 9 अयोटा प्लस 8 माइनस 1 रिप्लेस करेंगे अयोटा स्क्वायर की जगह पे. 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी हम 1 को रिप्लेस करेंगे. सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 9 अयोटा माइनस 8 ओवर 1 प्लस 1. सो यहाँ से 1 और माइनस 8 रियल पार्ट्स हैं. इट रिड्यूसेस टू माइनस 7 प्लस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 2. इसको अब हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर सकें, जिसमें हमने डिनोमिनेटर को दोनों साइड्स के ऊपर सेपरेट कर दिया है. सो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं ऑर्डर पेयर में तो आप लिख सकते हैं z1 बाय z2. सॉरी, वी डोंट हैव z1 बाय z2. हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो ये था कि 2 प्लस 3 आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा. और यहाँ पे ऑर्डर पेयर में आप लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 9 बाय 2. तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है. ओके, लास्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जो आपके पेज नंबर 8 के ऊपर है. Okay, so find the value x and y if x by 2 plus 3 iota minus y 1 plus 2 iota. Okay, we don't have a much space, so मैं इसको नीचे शिफ्ट कर रही हूँ. So we have x by 2 plus 3 iota minus y 1 plus 2 iota, that is equals to 1 plus iota. ओके, अब हमने यहाँ पे डेफिनेटली एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है, और उसका मतलब यही है कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. सो हमारे पास जो टर्म है यहाँ पे एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 3 अयोटा, इसके साथ हम रेशनलाइज करेंगे और बाकी टर्म को हम एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले रेशनलाइज कर लेते हैं. रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास इजीली ऑप्शन बन जाएगा, हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो रेशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं. तो 2 प्लस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 अयोटा. सो यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो यहाँ पे आएगा x 2 माइनस 3 अयोटा divided by 2 plus 3 iota and 2 minus 3 iota minus y 1 plus 2 iota, that is equals to 1 plus iota.
यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह की टर्म बन रही है और हम किस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर को सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। यू हैव 2x माइनस 3x आयोटा, और डिनोमिनेटर में डेफिनेटली हम आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, जो कि आपके पास आइडेंटिटी मैं प्रीवियसली आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट शुड बी a प्लस b एंड a माइनस b। इसी आइडेंटिटी को हम यूज़ कर रहे हैं। सो हियर वी हैव 3 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास सिंप्लीफाई होके y प्लस 2y आयोटा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी हैव 2x माइनस 3x आयोटा बाय 4 minus 9 iota square, and minus we have y plus 2y iota that is equals to 1 plus iota. यहाँ पर हम iota square की जगह पे वैल्यू को रिप्लेस करेंगे -1 को। We have 2 plus 3x iota by 4 plus 9। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ बिकॉज iota square को जब आप -1 से रिप्लेस करेंगे so minus minus become plus, and here we have 2 iota is equals to 1 plus iota. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा over 13 and minus y 2y iota that is equals to 1 plus iota. अब हम 13 को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के नीचे डिवाइड कर देते हैं सेपरेटली, ताकि हम इस एक्सप्रेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर सकें। Sorry, we have little bit mistake here. We have negative at the top, so we have negative here, we have negative here, and definitely we have negative here, so we have 1 plus iota. Okay, अब जो आपके पास रियल पार्ट्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट रियल पार्ट माइनस वाई, दिस इज आवर सेकंड रियल पार्ट, एंड प्लस को हम कॉमन रखते हैं, आयोटा को भी हम कॉमन रखते हैं। इनसाइड वी हैव 3x over 13 and minus 2y that is equals to 1 plus iota. अब हमने यहाँ से क्या करना है कि जो आपके पास रियल पार्ट है और आयोटा के पार्ट्स हैं उनको हम कंपेयर कर लेते हैं। सो वी नीड टू कंपेयर real and imaginary parts. हमारे पास रियल पार्ट्स हैं 2x over 13 minus y that is equals to 1, and imaginary part है minus 3x over 13 minus 2y is equals to 1. यहाँ पर आपके पास प्लस आयोटा है और आयोटा के साथ जब कुछ भी नहीं होता तो हमारे पास 1 है, सो 1 हम उसको एज अ रियल नंबर चूज कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ओके, अब हमने क्या करना है कि x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके। कंसिडर दिस इज 1 एंड दिस इज 2। हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास इक्वेशन 1 को 2 के साथ, और फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, वी हैव अनदर ऑप्शन आल्सो कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसके नेगेटिव साइन को हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेके हम थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको इक्वेशन 2 चूज कर लेंगे। यहाँ से जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसमें से हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं, और नेगेटिव साइन को कॉमन जब आप लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -1 यहाँ पर आ जाएगा। हम इसको इक्वेशन 2 यूज कर लेते हैं क्योंकि इसको यूज करके सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, और आपके पास इसको हम उस वक़्त जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल का कैंसल होना ज़रूरी है। हमारे लिए ईज़ी है कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड्स के ऊपर, हमारे पास जो y है वो कैंसल हो सकता है बाय एडिंग बोथ ऑफ दीज इक्वेशन। हम इसके लिए लिख लेते हैं दैट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई
2 with equation 1 and adding in equation 2. सो हमारे पास ये हो जाएगा, जो इक्वेशन 1 है वो सिंप्लीफाई होके बन जाएगी 4x by 13 minus 2y is equals to 2, और इक्वेशन 2 हमारे पास सेम एज इट इज रहेगी 3x over 13 plus 2y that is equals to negative 1. इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये दोनों ऑपोजिट साइन के साथ हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x by 13 plus 3x by 13 that is equals to 2 minus 1. सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, सो 4 5 6 7 7x आ जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा 1। और इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो हमारे पास आ जाएगा x is equals to 1 into 13 by 7 and we have x is equals to 13 by 7. तो ये x is equal to 13 by 7, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको उठाकर फिट कर देते हैं इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस में सब्स्टिट्यूट बैक करते हैं ताकि आप इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकाल सकें। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 2x by 13 2x by 13 ओरिजिनल वाली लेनी है, आपने वो नहीं लेनी जिसके साथ आपने नंबर को मल्टीप्लाई किया था, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास x जो है 2 by 13 into 13 by 7 minus y is equals to 1। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो सकते हैं, यू आर लेफ्ट विद 2 by 7 minus y is equals to 1 और माइनस y is equals to 1, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। वी नीड टू टेक एन LCM, तो 7 minus 2 by 7, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव y is equals to 5 by 7। नेगेटिव साइन को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा -5 over 7। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। x आपके पास है 13 by 7 एंड y हमारे पास आ गया -5 over 7। तो क्वेश्चन में हमसे यही मांगा गया था कि जो एक्सप्रेशन उन्होंने हमें दिया है उसमें से हमें, दैट वाज द क्वेश्चन, सो ये जो उन्होंने हमें एक्सप्रेशन दिया है इसके अंदर से हमें x और y की वैल्यूज को सेपरेट करना है। तो इस तरह से हमने अपना रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज बेसिकली पेज का जो पेज नंबर है, बुक का जो पेज नंबर है 5, उससे हमने स्टार्ट किया है और इसको हमने एंड किया है पेज नंबर 8 के ऊपर। उसमें जितनी भी आपके कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं और जो जो आपकी एग्जाम्पल्स मौजूद थी वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है 1.3 उसको हम डिस्कस कर लेंगे और 4 को भी, और देन हम इसकी एक्सरसाइज को भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे कि आप इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड स्टे ब्लेस्ड।